तो नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त का जो स्टेटस अपडेट है वो हो चुका है, ठीक है? और यहाँ पर भुगतान तिथि जो है 14 फरवरी के दिन भुगतान आदेश जारी कर दिया गया है। भुगतान आदेश जारी 14 तारीख को हुआ है। तो ये सारी अपडेट बहुत सारे किसान जब खुद अपने मोबाइल पर चेक कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको आ रही है, सारा पोर्टल का लिंक नहीं मिल रहा है। आप गूगल पर सर्च करने जाएँगे तो आपको सारा पोर्टल नहीं मिल रहा है। और दूसरी दिक्कत ये आ रही है कि जब स्टेटस चेक करने जा रहे हैं तो यहाँ पर किसानों को कैप्चा कोड में दिक्कत आ रही है। तो चलिए मैं आपको दोनों पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप सारा पोर्टल का लिंक कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे सारा पोर्टल तो आपको सर्च में नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक कर दीजिएगा, तो आप डायरेक्टली इस पेज पर आ जाएँगे, स्टेटस चेक करने वाले पेज पर, ठीक है? नीचे आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से डायरेक्टली आप यहाँ पर आना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ आके 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, आधार, बैंक और पीएम किसान आईडी, तो आपको आधार वाला ऑप्शन ही यहाँ पर चेक रखना है। कैप्चा कोड की जो दिक्कत आ रही है, तो किसान भाइयों यहाँ पर जो कैप्चा कोड है, वो आप अगर देखेंगे, तो ऐसे में आपको 2 अंक दिखाई देंगे, लेकिन जब इसको वर्टिकल करेंगे, आप ये अभी लैंडस्केप में है, जब आपको सीधा करेंगे अपना मोबाइल वर्टिकल करेंगे तो आपको चारों अंक दिख जाएँगे। अगर 4 अंक नहीं दिख रहे हैं तो ये वाले बटन पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट को डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा डेस्कटॉप साइट, तो इस पर आपको ओपन कर लेना है। अब ओपन करने के बाद जो कैप्चा कोड आपको दिख जाएगा और फिर उसके बाद आप सर्च बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। सर्च बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर किस्तों की जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ सबसे पहले आपको दिया जाता है किस्त का क्रमांक। देखिए, 1 साल में 3 बार किस्त आती है, तो यहाँ पर किस्त क्रमांक 1, 2 और 3 इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। तो हमें देखना है क्योंकि 2025 की आखिरी किस्त होने वाली है 14वीं किस्त, इसलिए हमें देखना है तीसरे नंबर की किस्त के बारे में, ठीक है? यहाँ किस्त में से आपको तीसरे नंबर की किस्त का स्टेटस आपको देखना है। उसके बाद यहाँ पर वर्ष दिया रहेगा, फिर अवधि रहेगी, और पटवारी द्वारा सत्यापन दिनांक, तहसील द्वारा सत्यापन दिनांक रहेगी और उसके बाद रहेगा भुगतान आदेश दिनांक, ठीक है? इसके बाद अगला ऑप्शन क्या होता है, इसके बाद होता है बैंक प्रत्युत्तर दिनांक और फिर भुगतान स्थिति, यानी कि आपके खाते में पैसा डला है या फिर नहीं, तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी है। तो सबसे पहले हम किस्त नंबर 3 सर्च करते हैं, तो लास्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा किस्त नंबर 3। उसके बाद वर्ष तो 2025-26, फिर मंथ की अगर हम बात करें तो दिसंबर से मार्च के बीच में ये किस्त आने का समय होता है। या तो दिसंबर में डाल दी जाती है या जनवरी में, फरवरी में या फिर मार्च में। तो यहाँ पर दिसंबर टू मार्च वाला ऑप्शन रहता है। इसके बाद पटवारी द्वारा सत्यापन का यहाँ पर तारीख आप देखेंगे तो 21 जनवरी 2026 को पटवारी ने वेरीफ़ाई कर दिया। ठीक उसके बाद 21 तारीख को ही तहसीलदार द्वारा भी वेरीफ़ाई हो गया। उसके बाद 1 महीने के बाद करीब 14 फरवरी 2026 को यहाँ पर भुगतान आदेश राजस्व विभाग ने जारी कर दिया। ठीक है? फिर यहाँ पर ऑप्शन आता है बैंक प्रत्युत्तर दिनांक, जो कि अभी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। केवल यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है 14 फरवरी 2026, यानी कि जो हमारे राजस्व विभाग द्वारा भुगतान आदेश जारी होता है, वो यहाँ पर 14 फरवरी को किया गया। यहाँ पर स्टेटस हमें अवेटेड दिखा रहा है, यानी कि प्रतीक्षा में है, और पुरानी जो किस्तें उनका सक्सेस दिखा रहा है। तो यहाँ पर प्रतीक्षा में है, इसका मतलब ये है कि जैसे ही सरकार पेमेंट डालेगा, सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री मोहन यादव जो पैसे डीबीटी करेंगे तो यहाँ पर सक्सेस हो जाएगा, ठीक है? इस प्रकार से आप देख लेंगे और यहाँ आपको लास्ट में दिख जाएगा कि इस बार जो पेमेंट आएगी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आधार बेस्ड पेमेंट ही आने वाली है। पहले हमें बैंक ऑफ इंडिया, जैसे मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता था, तो पहले हमें आधार बेस्ड के अलावा अकाउंट बेस्ड भी पेमेंट प्राप्त करने का ऑप्शन दिया जा रहा था, लेकिन अब डायरेक्टली सरकार ने सभी योजनाओं में, खासकर सीएम किसान और पीएम किसान में डीबीटी को मैंडेटरी कर दिया है। बिना डीबीटी के आपके खाते में पैसा नहीं भेजा जाता है। तो ठीक है, आधार बेस ही पेमेंट आने वाला है, तो आपको अपना आधार स्टेटस ज़रूर चेक करना है। डीबीटी एक्टिवेट होनी चाहिए, डीबीटी एक्टिवेट नहीं रहेगी तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। डीबीटी आपकी एक्टिवेट चाहिए। और एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, कुछ बैंकों के मैं नाम बता रहा हूँ, इन सभी बैंक में आपका अगर डीबीटी एक्टिवेट है, तो अभी आपको चेंज करा लेना है। वो बैंक कौन-कौन सी होने वाली है? सबसे पहले तो एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक में अगर आपका खाता है, इसके अलावा पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम जो बैंक होती है, पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक और फिनो पेमेंट बैंक, अगर इन 3 बैंक में अगर आपका खाता है, तो आपको चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश में गेहूँ के पंजीयन का आदेश जारी हुआ था, तो उस आदेश में सरकार ने स्पष्ट रूप से किसानों को सूचित किया था कि अगर इन 3 बैंक में अगर आपके बैंक खाते डीबीटी एक्टिवेट हुए हैं, तो आप अभी उसे चेंज करा लीजिए, क्योंकि गेहूँ का जो फसल का पेमेंट डाला जाता है, वो भी डीबीटी के माध्यम से डाला जाता है। तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इन तीनों बैंक में अगर आपका डीबीटी एक्टिवेट हो, तो उसे आप समय से पहले चेंज करा लीजिए, अन्यथा आपका डीबीटी का भुगतान नहीं किया जाएगा। तो इसलिए अगर आप भी
कभी बैंक में इन 3 बैंक में किसी में से भी अगर पे एक्टिवेट है तो इसको आप चेंज करा सकते हैं एनपीसीआई की वेबसाइट के माध्यम से। ठीक है किसान भाइयों, तो आपको जैसा कि अभी आपने सीएम किसान कल्याण योजना के भुगतान का स्टेटस यहाँ पर मैंने आपको देखना बता दिया है, आप खुद ही चेक कर सकते हैं और कमेंट करके भी बताइए कि आपका स्टेटस क्या बता रहा है। और सबसे बड़ी बात कि अब किसानों को ये जानना होगा कि पैसा कब आएगा। तो देखिए जब भी भुगतान स्टेटस जारी हो जाता है उसके 2 से 3 दिन बाद पैसा जारी हो जाता है। तो 100% यहाँ पर अनुमान है कि 18 तारीख को ग्वालियर में जो किसान क सम्मेलन होने वाला है वहाँ से किसानों के खाते में ये राशि भेजी जाएगी। तो किसान भाइयों सभी किसानों को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे किसान लंबे समय से प्रतीक्षा में हैं इस किस्त के, जो कि बड़ी खुशखबरी बहुत दिनों के बाद मिलकर आई है।